मैं कौस्तुभ पानसे, कॉर्पोरेट ट्रेनर और बिजनेस कोच, आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। वीडियो का शीर्षक है व्हाई स्टार आइडियाज फेल एट ऑफिस। बड़ा ही इंटरेस्टिंग मुद्दा है और बड़ा ही रोजमर्रा हम लोग अपने कॉर्पोरेट मीटिंग्स में और कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स में देखते हैं कि बातें हम बड़ी बड़ी करते हैं, प्लानिंग एकदम जबरदस्त होती है, लेकिन एग्जीक्यूशन उस आइडिया पे हो नहीं पाता है। हम प्रोमिसेस तो बहुत करते हैं लेकिन डिलीवरी हमारी कहीं पे कम रह जाती है। तो जब हम कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स में जब हम आइडियाज को डिस्कस करते हैं तो बड़े जोश के साथ और बड़ी उम्मीदों के साथ हम सब उसमें हामी भरते हैं, बड़े एक्साइटेड होते हैं और सब लोग प्रोमिसेस करते हैं, कमिटमेंट करते हैं कि हम इस आइडिया पे जरूर काम करेंगे और सबको लगता है कि आइडिया में बड़ा बेनिफिट है। लेकिन जैसे ही हम लोग उस कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर निकलते हैं, हमें ये देखने को मिलता है कि पूरा जोश ठंडा हो जाता है और अगर एक महीने बाद आप देखोगे तो बहुत सारी आइडियाज पे जो डिस्कशन हुआ था उसमें से पहला स्टेप भी लिया नहीं गया है। तो दोस्तों, आज के हम वीडियो में देखेंगे कि क्यों ये स्टार आइडियाज जो सक्षम है हमारी कंपनी को सक्सेसफुल करने के लिए, नया बिजनेस अट्रैक्ट करने के लिए, क्लाइंट को बेहतर सर्व करने के लिए और ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करने वाले जो आइडियाज हैं वो आइडियाज क्यों फेल हो जाते हैं। व्हाई स्टार आइडियाज फेल। एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो कि इन स्टार आइडियाज को कैसे सक्सेसफुल बनाए, क्या प्रोसेसेस मैनेजमेंट ने, टीम्स ने, बॉसेस ने, मैनेजर्स ने, टीम लीड्स ने करनी है कि जिससे स्टार आइडियाज सक्सेसफुल हो जाए। देखिए दोस्तों, एक सबसे बड़ी वजह है कि स्टार आइडियाज इसलिए फेल हो जाती है कि कॉन्फ्रेंस मीटिंग में जो लोग बैठे हुए होते हैं ना, वो सब लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए, उनके क्वालिफिकेशन बहुत बार अलग होते हैं, उनके एक्सपीरियंस लेवल अलग होता है और उनके ज़िंदगी के जो अनुभव होते हैं वर्क करते हुए, काम में जो उनको एक्सपीरियंस आए हुए थे उसके वजह से उनका सोच अलग हो जाता है। तो आइडिया जब हम डिस्कस करते हैं तो सारे हामी तो भरते हैं, सारे लोग हाँ तो कहते हैं, लेकिन जब एग्जीक्यूशन की बारी आती है तो जो डिस्कशन करते हुए जो अपॉर्चुनिटी लगी थी आज भी वो सबसे बड़ा, एग्जीक्यूट करते समय वो सबसे बड़े ऑब्स्टेकल लगते हैं। जो सारा चीज हरा भरा लग रहा था आज सिर्फ रास्ते पे लाल ही लाल सिग्नल्स दिख रहे हैं, आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। एवरीबडी इज स्टक। सो व्हाट टू डू अबाउट इट? क्या करना चाहिए कि जिससे स्टार आइडियाज फेल ना हो और उसको सक्सेस में कन्वर्ट करना है? तो दोस्तों, सबसे पहले तो यू हैव टू स्टडी मेंटल मॉडल्स फॉर की बिजनेस इश्यूज। क्या करना है आपको? अगर स्टार आइडियाज को आपको सक्सेसफुल बनाना है तो जो लोग उस आइडिया में शामिल है, मतलब की बिजनेस पीपल के मेंटल मॉडल आपको स्टडी करने हैं उस आइडिया पे, उस बिजनेस इशू पे। चाहे इस क्वार्टर हमें कौन सी मार्केटिंग एक्टिविटी करनी है, सेल्स के टारगेट क्या रखे जाएं, क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए क्या करना है, कस्टमर सर्विस और सेटिस्फैक्शन के लिए क्या कर सकते हैं। तो डायरेक्टली जो भी उसकी आइडियाज हैं उसके ऊपर हमें इंपॉर्टेंट लोग जो उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने वाले, उसमें पार्टिसिपेट करने वाले, उनके मेंटल मॉडल हमें समझना जरूरी है। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले से ये समझना पड़ेगा कि मेंटल मॉडल होता क्या है। दोस्तों, हमारे सबके मन में आइडियाज होती हैं बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। ये दुनिया कैसे काम करती है। मसलन हम एक मार्केटिंग एक्टिविटी करते हैं, वेदर दैट एक्टिविटी विल बी अ फेलियर, वेदर इट विल बी अ सक्सेस, उसमें क्या अनसर्टेनिटी है, क्या बजट्स है, वो मार्केटिंग एक्टिविटी से हम कस्टमर कैसे एक्वायर करेंगे, वो कस्टमर एक्विजिशन की दुनिया कैसे चलती है। भले ही हम सारे एक ही कॉन्फ्रेंस टीम मीटिंग में बैठे हो, सारे एक ही टीम का हिस्सा हो, लेकिन सबकी दुनिया में ये अलग चलता है कि वो मार्केटिंग एक्टिविटी कैसे काम करेगी या नहीं। सेकेंड, आप सेल्स रेवेन्यूज की बात करें, जब बात हो रहा है सेल्स टारगेट पे, मे बी द बॉस इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द मार्केटिंग कंडीशंस कि मार्केट की कंडीशंस बहुत अच्छी है, मार्केट में रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो हमारे सेल्स टारगेट आराम से हो जाने चाहिए। लेकिन उसी के सबऑर्डिनेट सोचते हैं, उनके पिछले क्वार्टर का एक्सपीरियंस थोड़ा सा बुरा रहा है, अभी उनके हिसाब से दुनिया ऐसे ही चल रही है कि मार्केट में डिमांड कम है, लोग सैचुरेट हो चुके हैं और पैंडेमिक की वजह से काफ़ी सारे ऑर्डर्स कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, इसकी वजह से हमारा सेल्स टारगेट नहीं हो पाएगा। तो बॉस के सामने तो वो कुछ नहीं कहते हैं, टीम मीटिंग में तो सब हाँ कहते हैं, लेकिन जब सेल्स टारगेट पे या इस मार्केटिंग एक्टिविटी पे कॉन्फिडेंस से काम करने की बात आती है तो उनके मेंटल मॉडल बीच में आ जाते हैं।
और विस्तार से समझते हैं कि मेंटल मॉडल क्या है। देखिए, मेंटल मॉडल वो हमारे विचार हैं, वो हमारी सोच है, वो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं जो हमारे सुप्त मन में एकदम नीचे की सतह पे बैठे हुए हैं। तो बहुत बार हमारा जो सारा बिहेवियर होता है, हम लोग जो भी करते हैं, वो डिपेंड होता है हमारे मेंटल मॉडल पे। हमारे मेंटल मॉडल से ही हमारी एक्शन डिसाइड होती है। अगर हम एक चीज को, हमारा मेंटल मॉडल है कि वो अपॉर्चुनिटी है, तो फिर हम उसके लिए काम करने को तैयार हैं। एक चीज में हमको निगेटिविटी दिखती है, हमें लगता है कि वहां पे अपॉर्चुनिटी ले लेकिन वेस्ट ऑफ टाइम है, तो चाहे बॉस कितना भी कहे लेकिन हम वहां पे काम नहीं करते हैं। तो दोस्तों, हमारे जो एक्शंस होते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं अब हमारे मेंटल मॉडल से। लेकिन खास बात इसमें यह है, बहुत बार हम अवेयर नहीं होते हैं कि हम जो एक्शंस कर रहे हैं वो किस बिना पे कर रहे हैं, हमारे खुद के मेंटल मॉडल्स क्या हैं, क्योंकि वो हमारे सुप्त मन में छुपे हुए हैं, हम उनके बारे में अवेयर ही नहीं है। तो मेंटल मॉडल बेसिकली क्या होता है, आप इस टेबल को देखिए स्क्रीन पे। मेंटल मॉडल बेसिकली होते हैं, दो चीजों से बने हुए होते हैं। पहले वो बने होते हैं बिलीफ से, और सेकंड उसका कंपोनेंट है स्टोरीज, मतलब रेफरेंसेस से। आपको वर्क लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस आए हैं, जो भी अनुभव आए हैं रिगार्डिंग सेल्स, रिगार्डिंग मार्केटिंग, रिगार्डिंग क्वालिटी, रिगार्डिंग कस्टमर एक्विजिशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन, उन सारे स्टोरीज से आपका बिलीफ बन जाता है। तो जैसे इस टेबल का जो टॉप है, अगर मैं उसे बिलीफ मानूं, तो वो 3 पैर पे खड़ा है। तो वो जो पैर है वो पर्सनल एक्सपीरियंसेस है। तो कोई भी बिलीफ जब हमारा बनता है तो आइदर वो इमेजिनेशन से बनता है, आइदर किसी कहीं कहाँ सुनी से बनता है, या फिर हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बनता है। तो मेंटल मॉडल दोस्तों और कुछ नहीं है, उस आइडिया के बारे में हमारे रियल बिलीफ जो हमारे वर्क एक्सपीरियंस से आते हैं, उसी उन्हीं से मेंटल मॉडल करते हैं। तो होता क्या है कि जब हम आइडियाज डिस्कस करते हैं कॉन्फ्रेंस रूम में, तो बॉस के प्रेशर में किसी कोई हर्ट ना हो जाए, बहुत बार लोग डिबेट को अच्छी तरह हैंडल नहीं कर पाते हैं। इन्हीं वजहों से हमारा हम लोग एक झूठी तसल्ली देते हैं टीम को कि वाह वाह ये आइडिया बड़ा अच्छा है, लेकिन हम मन में नहीं मानते कि वो आइडिया इतना अच्छा है, वो अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है, या उस पर सही में काम करना चाहिए, वो हम नहीं मानते क्योंकि हमारी दुनिया अलग चल रही है। तो मीटिंग में तो ऐसा होता है कि सब लोग एग्री हो जाते हैं, लेकिन जब एग्जीक्यूशन में जाते हैं तो लोगों के लिमिटेशंस, लोग असल में क्या सोचते हैं, वो चीजें बाहर में आती हैं। तो क्या करना होगा हमें कि हमारी स्टार आइडियाज फेल ना हो, वो सक्सेसफुल हो जाए। तो सबसे पहले ना दोस्तों, हमें क्या करना पड़ेगा कि जो लिमिटेशंस है, जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, उसे हमें सरफेस पे लाना पड़ेगा। तो सवाल ये बनता है कि हाउ टू डिस्कवर मेंटल मॉडल। अभी ये तो पता चल गया कि सारे जो हमारा बिहेवियर होता है, सारा जो एक्शन होता है, वो तो बेस्ड होता है मेंटल मॉडल के। तो अगर आप उस आइडिया को अपॉर्चुनिटी नहीं मानोगे, उसको आप लॉस मानोगे, तो आपका बिहेवियर उस तरह से रहेगा। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमारे जो भी इंपॉर्टेंट मेंबर्स है ना, उनको आपको उस आइडिया के ऊपर अपने मेंटल मॉडल्स लिखने बोलने हैं, उनके उस आइडिया के ऊपर बिलीव्स लिखने हैं, उनको उसको अजम्पशंस लिखना है। फॉर एग्जांपल, इस बार के क्वार्टर के या हाफ ईयर के सेल्स टारगेट के बारे में वो क्या सोचते हैं, उनके अजम्पशंस क्या हैं, उनके उसके बारे में बिलीव्स क्या हैं। तो टीम मेंबर ए लिखिए, टीम मेंबर बी से लिखवाइए, टीम मेंबर सी से लिखवाइए कि उनके क्या है मार्केट की कंडीशंस के बारे में, उनके अजम्पशंस क्या है, उनको क्या लगता है, क्या उनके पास नॉलेज है कि इस बार कितना टारगेट टीम ने लेना चाहिए। तो अगर ये सेल्स टारगेट की आइडिया है, अगर आप आपके टीममेट्स के मेंटल मॉडल्स स्टडी किए बिना अगर डायरेक्टली उनको टारगेट दे जाते हो तो उस पे उनका इतना यकीन नहीं रहेगा, उन्हें सिर्फ ऑब्स्टेकल्स दिखेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है बॉस को कि दूसरों के सारे आइडिया पे एग्जीक्यूशन करने से पहले ये तीनों टीम मेंबर्स ए बी सी से पता कर लें कि वो रियलिटी में क्या सोचते हैं इस क्वार्टर के सेल्स टारगेट के बारे में। ऑफ कोर्स अभी इसमें दो चीजें हो सकती हैं, एक तो वो ईमानदारी से पूरा अवेयर होके सिंसियरली अपना पूरा ओपिनियन रख दे इस सेल्स टारगेट के बारे में, अपने हेजिटेशंस लिख दे, उन्हें क्या ऑब्स्टेकल्स दिखते हैं, क्या लिमिटेशंस दिखता है, क्या लिमिट करेगा, वो सारा लिख दे। लेकिन उसके लिए चाहिए एक ऐसा वातावरण कि जहाँ पे कोई उन्हें नुकसान ना हो उस करने का। बहुत बार ऑफिसेस में पॉलिटिक्स के वजह से बॉस बुरा मान जाते हैं, इस वजह से सबको खुश रखने के वजह से
हम अपने रियल ओपिनियंस नहीं बताते। तो मेंटल मॉडल्स का मतलब है अपने रियलिटी बताना कि आप उस सेल्स टारगेट के बारे में क्या सोचते हो। तो बहुत बार जब ऐसा वातावरण रहेगा तो दो ऑप्शंस हो सकता है। पहला ऑप्शंस में बंदा खुल के लिखेगा, सिंसियरली लिखेगा कि मुझे क्या लगता है, क्या ये टारगेट हो सकता है या नहीं, क्या मार्केट कंडीशंस क्या है, उसको छोड़ देते हैं। तो चलो अगर उसने ऐसा लिख दिया तो आपको बेहतरीन मेंटल मॉडल्स मिल गए। सेकंड, बहुत बार ऐसा होगा कि बॉस को खुश करने के लिए बंदा ऐसा कुछ लिखेगा जो बॉस सुनना चाहता है। अगर बॉस ने वो टारगेट सेट किए तो बंदा लिखेगा नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं सर, मार्केट बड़ा अच्छा है, क्लाइंट के पास डिमांड बहुत है, पिछला बैकलॉग भी है, तो आराम से हम लोग सेल्स टारगेट कर लेंगे। लेकिन वो अपने असली थॉट छुपा देता है क्योंकि शायद उसे उस पर डांट पड़ जाएगी या और कुछ हो जाएगा। ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, अगर एज अ बॉस आप सिंसियर हैं कि आपको दूसरों के मेंटल मॉडल पता ही करने हैं, उनके मन में जो ऑब्स्टेकल्स है, जो रियल उनके जो परसेप्शंस है, अगर उसे आपको चेंज करना है तो आपको पहले पता करना पड़ेगा अंदर रियलिटी क्या है। तो कोई बात नहीं, अगर ऐसे बंदे हैं कि आपका पहले स्टेप में उनके आपको शक है कि मेंटल मॉडल ठीक से नहीं उन्होंने लिखा है या आपको रियलिटी नहीं पता चली उनके विचारों की अपने टारगेट्स के बारे में, तो उनको कीनली ऑब्जर्व कीजिए कि जब वो टारगेट्स पे काम कर रहे हैं तो उनको कीनली ऑब्जर्व कीजिए। क्या ऑब्जर्व करना है आपको? उनका बिहेवियर ऑब्जर्व करना है। दोस्तों, हमारा एक ह्यूमन टेंडेंसी होता है कि बहुत बार हम में से बहुत सारे लोगों का बोलने का थियरी अलग है और काम करने का थियरी अलग है। जैसे वो हाथी नहीं होता है कि जिसके खाने के दांत अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं, वैसे ही जब हम मीटिंग्स में बैठे हैं, जब आइडिया का ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, तो हमारी एक थियरी अलग होती है, हम उसमें जो बोलते हैं वो उस थियरी के तरह बोलते हैं। लेकिन जब हम एक्शंस करते हैं तो वो कंप्लीटली बेस्ड होता है ऑन द मेंटल मॉडल, दैट इज ऑन थियरी बी। तो बंदा बोलने उसको कुछ भी दो, आपको अगर उसके मेंटल मॉडल पता करना है तो बस उसके एक्शंस को कीनली ऑब्जर्व कीजिए, तो आपको उनके मेंटल मॉडल वो पता चल जाएंगे। तो दोस्तों, एज टीम लीड्स जब आपको पता चलता है कि इस बंदे के मन में रियलिटी क्या चल रहा है, मार्केटिंग एक्टिविटी के बारे में, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के बारे में, कस्टमर ओरिएंटेशन के बारे में, क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में, तो अगर वहां पे गैप है कि जो वो बंदा बोल रहा है और जो वो कर रहा है, तो अगर उसमें गैप है तो आप बंदे को अवेयर कीजिए और बंदे को आप अलाइन कीजिए। तो स्टार आइडियाज फेल इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे जो मेंटल मॉडल्स हैं वो अलाइन नहीं होते हैं। सो द होल पर्पज ऑफ स्टडिंग देयर मेंटल मॉडल इज टू डिस्कवर व्हाट इज द रियलिटी, टू चेंज व्हाट इज लिमिटिंग देम, उनके ऐसे कौन से लिमिटिंग थॉट्स है उससे आपको एलिमिनेट करना है। एंड थर्ड, यू हैव टू एस्टेब्लिश द राइट परसेप्शन। कौन से वातावरण में ये सारी चीजें हो सकती हैं? देखिए, जैसे हर काम के पौधे के लिए एक एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, वैसे ही कंपनी का कल्चर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वैल्यू एज अ मैनेजमेंट, एज अ बॉस जो आपको एग्जीक्यूट करनी है वो है अबाउट मेरिट। मेरिट का मतलब है कि इस कंपनी के कल्चर में ये होता है कि इट इज़ नॉट अबाउट दैट एवरी टाइम वी ओनली गो विद द बॉसेस आइडिया, हम सिर्फ बॉस का ही आइडिया सिलेक्ट करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट तो बॉस की तो सबसे ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी है कि उसने सही आइडिया सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जब ऐसा एनवायरनमेंट है कि आप मेरिट पे आइडिया सिलेक्ट होते हैं, तो वहाँ पे लोग सही में अपना मेंटल मॉडल रियलिटी में बताएंगे भी, और वो खुद क्या सोचते हैं उसके अपने बिलीव्स और स्टोरीज भी बताएंगे, अगर आइडिया का सिलेक्शन मेरिट पे होता है। तो सेकेंड वैल्यू जो मेंटल मॉडल को इम्प्लीमेंट करने के लिए लगेगी वो है ओपननेस। दैट मीन्स इफ द बॉस डज नॉट फील दैट ही इज परफेक्ट and he is open for debate, he is open for question, everybody can challenge his idea, of course in a very healthy and polite manner, but the boss is open for improvement। वो अपनी आइडियाज को चैलेंज अगर कोई करता है तो बुरा नहीं मानता है, इनफैक्ट ही लव्स कि आइडिया और उससे इम्प्रूव हो जाए और हेल्दी आइडिया बन जाए। So as a management you have to take care that the ideas are selected on merit and there's an environment of open debate without hurting anybody। So what are the benefits of applying mental models, studying mental models? सबसे पहले जो हमने हमारी कंपनी में जब हमने मेंटल मॉडल्स अप्लाई करना किया चार महीने पहले, तो हमने सबसे पहले दिखा कि एग्जीक्यूशन हमारा फास्ट हो गया है। रीज़न बहुत सिंपल है, जब हम मेंटल मॉडल अपने टीममेट्स के स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि अड़चनें कहाँ पे हैं, ऑब्स्टेकल्स कहाँ पे हैं।
तो अगर उसी वक्त उनके परसेप्शन, उनके जनरलाइजेशन, उनके लिमिटिंग बिलीफ्स को एज अ टीम लीड, एज देयर लीडर, इफ यू कैन एलिमिनेट दैट, तो जो प्लानिंग है और एग्जीक्यूशन है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। तो हमारे कंपनी में मेरा खुद 4-5 महीने का अनुभव है कि व्हेन वी आर डिस्कसिंग वेरी ओपनली मेंटल मॉडल्स, द एग्जीक्यूशन हैज बिकम फास्टर। एट द सेम टाइम जो फ्रिक्शन है, जो रेजिस्टेंस है एक दूसरे के लिए, वो कम हो गया है, क्योंकि व्हेन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन वर्क्स इन टैंडम, तो हेल्दी एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड, लोगों में संबंध अच्छे बने रहते हैं। एंड थर्ड, अप्लाई, व्हेन यू अप्लाई मेंटल मॉडल्स, योर स्टार आइडियाज विल सक्सीड। ये सबसे बड़ा फायदा है कि बहुत बार हम जो ख्वाब देखते हैं उसको रियलिटी में लाने के लिए जो अड़चने होती हैं वो विचारों में होती है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती है। एक और इम्पोर्टेंट सवाल बिफोर टू क्लोज दिस वीडियो टुडे, कि अगर आपका व्यू एज अ बॉस और आपके टीममेट्स का व्यू अगर कॉन्ट्रास्ट में है, अगर वो नहीं मिल पा रहे हैं, तो कैसे आप गोल की तरफ आगे बढ़ेंगे, कैसे आप गोल की तरफ कूच करोगे। तो यहाँ पे ना बहुत बार एक गलती ये करते हैं हम लोग कि वी ओनली गो ऑन एडवोकेटिंग आवर व्यूज। हम सिर्फ अपने व्यूज दूसरों पे थोपने लग जाते हैं बिकॉज वी आर एंटाइटल्ड एज अ बॉस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, व्हेन यू आर अप्लाइंग मेंटल मॉडल्स मेथड, आपको आपके ओपिनियंस तो एडवोकेट करने ही हैं, लेकिन उसी के साथ साथ इट इज अ वेरी फाइन डांस कि आपको आपके व्यूज तो बताने ही हैं, लेकिन आपको साथ में आपके कलीग के या आपके कोवर्कर के भी बिलीव्स और मेंटल मॉडल्स के बारे में इंक्वायर करना है। आप जब अपना ओपिनियन दे रहे हो तो उन्हें पूछना है कि आपको क्या लगता है मेरे ओपिनियन के बारे में। मैंने जो आइडिया दिया है, क्या आप इसको इम्प्रूव करने के लिए मुझे कुछ सवाल पूछ सकते हो। तो आपको अपनी बाजू तो छोड़ना नहीं है, आपको तो अगर आप कन्विक्शन है तो उस आइडिया में आप बिल्कुल डिबेट कीजिए, आपका आइडिया एडवोकेट कीजिए, लेकिन साथ ही साथ आप आपके कोवर्कर का भी आइडिया को इंक्वायर कीजिए, पता कीजिए उनके मन में क्या आइडिया है और उन्हें प्रोत्साहन दीजिए कि आपके आइडिया को वो क्वेश्चन ये कर सके। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये सब्जेक्ट आपको पसंद आया होगा। एक दो बार आपको वीडियो शायद धीरे धीरे देखना पड़ेगा, लेकिन पिछले 5 महीनों में my company could really go through this pandemic tough situation because we as management and as a team have taken efforts कि सारे इंपॉर्टेंट मुद्दों पे जो जो इस पैंडमिक में आए, हमने एक दूसरों के मेंटल मॉडल स्टडी किए और जहाँ जहाँ पे वो मैच नहीं हो रहे थे उसको इंक्वायर करके उसको वहाँ पे एलिमिनेट कर दिया। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, and I hope I could add some value today. Thank you very much.